मित्रों, एक बार की बात है। एक वृद्ध स्त्री थी, नाम था मैया शांति देवी। गांव में सब उन्हें माई कहते थे। सफेद साड़ी, झुकी कमर, लेकिन आंखों में गहराई ऐसी कि जिसे देखो वहीं ठहर जाए। माई के बेटे का बचपन में ही देहांत हो गया था। पति पहले ही चल बसे थे, अब अकेली थी। फिर भी हर सुबह गंगा किनारे जाती, एक छोटा दीपक जलाती और धीरे से पानी में बहा देती। लोग अक्सर पूछते, माई आप हर दिन दिया क्यों बहाती हो? वह बस मुस्कुरा देती, ये मेरी कहानी है। और उस कहानी का उत्तर भी। गांव में एक दिन एक युवक आया, नाम था राघव। शहर से थक हार कर आया था। नौकरी छूटी थी, रिश्ते टूटे थे, मन पूरी तरह बिखरा हुआ था। वो माई के पास आया और बोला, माई मुझे समझ नहीं आता, जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? मैं तो सिर्फ खुश रहना चाहता था। माई ने बिना कुछ कहे उसे अगले दिन सूरज उगने से पहले गंगा किनारे बुलाया। अगली सुबह अंधेरे में राघव आया। माई वहां पहले से बैठी थी, हाथ में 2 दीपक ली। उन्होंने एक दीपक राघव को दिया और कहा, इसे जलाओ और पानी में बहा दो। राघव ने दीपक जलाया और बहा दिया। कुछ ही दूरी तक जाकर वह दीपक बुझ गया। वो दुखी होकर बोला, माई बुझ गया। माई मुस्कुराई और दूसरा दीपक जलाकर बोला, इसे मैं बहा रही हूं, देखो। अब दीप बहा और तेज हवा के बीच भी धीमे धीमे चलता रहा। वो बार बार हिलता, एक बार तो पानी में डगमगाया भी, लेकिन बुझा नहीं। राघव आश्चर्य से देखने लगा। माई बोली, बेटा तुमने पहला दीपक जलाया था सिर्फ रोशनी के लिए, लेकिन मैं हर दिन जो दीप जलाती हूं उसमें मेरी आंखों का नमपन भी होता है और आभार भी। मैंने हर दुख को स्वीकारा है, इसलिए मेरा दीप ज्यादा देर तक चलता है। राघव कुछ नहीं बोला। माई धीरे से बोली, तुम्हें सिर्फ सुख चाहिए था, लेकिन जीवन में रोशनी तब तक नहीं टिकती जब तक उसने अंधेरे को महसूस न किया हो। जैसे यह दीप वैसे ही तुम्हारी आत्मा, जब तक वह डगमगाएगी नहीं तब तक स्थिर नहीं होगी। दुख आएंगे, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकालना है, उन्हें जलाकर रोशनी बनाना है। उस दिन राघव पहली बार चुपचाप रोया, पर उस रोने में कोई कमजोरी नहीं थी, एक नई शुरुआत छुपी थी। उस दिन से हर सुबह 2 दीप बहते, एक माई का और एक राघव का। इस कहानी को सुनने के बाद जो सिख हमारे सामने आती है वह यह है कि हम जीवन में अक्सर एक ऐसा दीप बनना चाहते हैं जो बस चमक दे, रोशनी फैलाए और सबको दिखे कि हम कितने सफल, कितने मजबूत हैं। लेकिन जब हवा आती है तो वह दीप जल्दी बुझ जाता है, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं होती, उसमें गहराई नहीं होती, उसमें अनुभव की बात ही नहीं होती। जब माई हर दिन दिया जलाकर गंगा में बहाती थी तो वह सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, वह उनके जीवन की स्वीकृति थी। हर दिन का दिया उनकी पीड़ा का, उनके अकेलेपन का और सबसे बड़ी बात उनके धैर्य का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन को शिकायत की बजाय समर्पण बना दिया और यही बात उन्हें भीतर से वह स्थिरता दे गई जिससे उनका दीप हवा में भी नहीं बुझता था। जब राघव का दीप बुझा तो वह क्षण सिर्फ उस दीप का बुझना नहीं था, वह उसके आत्मविश्वास का, उसके धैर्य का, उसके भीतर की गहराई का भी एक चित्र था। जिस व्यक्ति ने दोहक को नहीं जिया, जो हर ठोकर से बचता रहा, वह जब जीवन की हवा से टकराता है तो अंदर से कांप जाता है। लेकिन जो इंसान हर दोहक को सीने से लगाकर चलता है, वो चाहे कितना भी डगमगाए, वो अंत में गिरता नहीं, जलता रहता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि रोशनी सिर्फ तेल और बाती से नहीं आती, बल्कि आंसुओं से भी आती है। उन आंसुओं से जो टूटने पर बहे, लेकिन शिकायत के रूप में नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति के रूप में। जब आप अपनी हार को भी प्रेम से स्वीकारते हैं तो वही हार एक ऐसी सीख बन जाती है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। इस कहानी में मौन भी एक शिक्षक था। माई ने ना भाषण दिया, ना उपदेश, बस दीप बहाया और उसी मौन से एक युवक को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया कि सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं, और जब तक हम दोनों को स्वीकार नहीं करते तब तक हमारा दीप हमेशा अधूरा रहेगा। हर इंसान के भीतर एक दीप है। कोई उस दीप को सिर्फ दिखावे के लिए जलाता है और वह बुझ जाता है। कोई उस दीप को अपने जीवन की तपस्या से, अपनी विनम्रता से, अपनी चुप्पी से जलाता है, तो वह धीरे धीरे चलकर अंत में संसार को रोशनी दे देता है। तो अगर आज आपके जीवन में अंधेरे की लहरें हैं, अगर आप टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, हार मानने के कगार पर हैं, तो जान लीजिए यही वो क्षण है
जहां से एक नया दीप जलता है, और जब वह दीप एक बार सच्चाई, स्वीकृति और धैर्य से जल जाए तो फिर कोई हवा उसे बुझा नहीं सकती। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही लोग हमें सबसे ज्यादा अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। वह हमारी बातों को, हमारी चुप्पियों को, हमारे इशारों को महसूस ही नहीं करते। और तब समझ आता है कि जुड़ाव एक तरफा था और हम बस खुद को ही समझा रहे थे कि सामने वाला भी कुछ महसूस करता है। जब कोई आपकी मौजूदगी को इतना हल्का समझने लगे कि आपकी गैर मौजूदगी भी उसे फर्क ना करे, तो वहां ठहरना आत्मा को घायल करता है। वह चुपचाप रहना, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराना, यह सिर्फ बाहर का चेहरा होता है। अंदर तो कई बार सिसकियां होती हैं जो किसी को सुनाई नहीं देती। कभी किसी को इतना अपनाओ कि खुद को भूल जाओ, और फिर जब वही शख्स आपको यह एहसास दिलाए कि आप कभी उसके लिए जरूरी थे ही नहीं, तो जो टूटता है वह दिल नहीं होता, वह होता है भरोसा। और भरोसा जब टूटता है तब इंसान खुद से भी डरने लगता है। कुछ रिश्ते हमें इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हम उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, और जब सामने वाला उस महत्व को बोझ समझने लगे तब वहां मौन ही सबसे शांत उत्तर होता है। जब इंसान बार बार किसी को बचाने की कोशिश करता है पर हर बार उसी से घायल होता है, तब एक दिन वह खुद को ही बचा लेने का फैसला करता है, और वहीं से उसका नया जीवन शुरू होता है। कभी हम उस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं जो एक दिन हमें ही छोड़ देता है, और उस दिन हमें समझ आता है कि खुद से बड़ा कोई साथ नहीं होता। जो मुस्कुराहट बाहर से दिखती है वह हमेशा अंदर की सच्चाई नहीं होती। बहुत बार वह सिर्फ इस बात का पर्दा होती है कि हम टूटे हुए हैं, लेकिन दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। कुछ लोगों की मौजूदगी से जिंदगी सजती है और कुछ की मौजूदगी में जिंदगी सजा बन जाती है। फर्क बस समय पर समझ आने का होता है। जब आप किसी के लिए हर बार प्राथमिकता बनना चाहो और वह हर बार आपको इंतजार की कतार में डाले, तो वहां मोह नहीं, अपमान पल रहा होता है। कुछ लोग आपकी उपस्थिति के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें चौंकाती नहीं, और यही वह जगह है जहां खुद को वापस खींच लेना चाहिए। जब कोई आपको समझने की बजाय बार बार आपको बदलने की कोशिश करे, तब वहां प्रेम नहीं, स्वार्थ छुपा होता है। कभी कभी आप इतनी बार माफ कर देते हो कि सामने वाले को अपनी गलती ही गलती नहीं लगती, और तब आप अपने ही आत्मसम्मान के खिलाफ खड़े होते हो। रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग दूर हो जाते हैं, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी मन दूर हो जाता है, और उस दूरी को कोई शब्द नहीं पाट सकता। कुछ बातें कह देने से हल्का नहीं होता मन, क्योंकि सामने वाला सुनने के लिए मौजूद तो होता है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता। हर इंसान की एक सीमा होती है, अगर कोई उस सीमा को हर बार पार करता है तो वहां सहनशीलता नहीं, आत्मत्याग चल रहा होता है। कभी कभी किसी को छोड़ देना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है रोज रोज खुद को समझाना कि सब कुछ ठीक है। जो इंसान तुम्हारे साथ तब खड़ा हो जब पूरी दुनिया तुम्हें गलत ठहरा रही हो, वही असल अपना होता है। बाकी तो मौसम की तरह बदल जाते हैं। हर बार खुद को समझा लेना, हर बार दिल को मनाना, यह संकेत होता है कि अब तुम उस जगह नहीं हो जहां तुम्हें सुकून मिलता है। कभी आप इतने आदतन किसी की फिक्र करने लगते हैं कि वह फिक्र उनकी आदत बन जाती है, और जब आप हटते हैं तो उन्हें लगता है कि आपने बदल लिया। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए बचे होते हैं क्योंकि उनमें कोई एक रोज थोड़ा और टूट जाता है, और जब वह टूटना बंद कर देता है तो रिश्ता भी वहीं खत्म हो जाता है। कभी किसी के दिए हुए दर्द की आदत इतनी लग जाती है कि एक दिन जब वह दूर हो जाता है तो तकलीफ नहीं बल्कि खालीपन महसूस होता है। हम कई बार खुद को इस कदर खो देते हैं किसी के प्यार में कि जब वह चला जाता है तब हमें खुद को ढूंढने में बरसों लग जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी हर दिन उनके नाम पर जीते हो, मगर फिर भी वह वापस नहीं आते, और तुम्हें खुद को समझाना पड़ता है कि आगे बढ़ना जरूरी है। जब आप हर बार खुद को किसी के लिए छोटा करते हैं ताकि वह बड़ा महसूस कर सके, तब एक दिन आप खुद को इतना खो देते हैं कि आईने में भी अपना चेहरा अनजान लगने लगता है। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं ताकि सामने वाला खुश रहे, तब आप भीतर ही भीतर मरते जाते हैं, और उस दर्द का कोई इलाज नहीं होता क्योंकि कोई उसे देख ही नहीं पाता।
कुछ रिश्ते इसलिए बोझ बन जाते हैं क्योंकि उनमें अपनापन नहीं बचता, सिर्फ आदतें रह जाती हैं और आदतें इंसान को भावहीन बना देती हैं। कभी किसी के साथ बिताया हर लम्हा इतना प्यारा होता है कि उसके बिना सब कुछ अधूरा लगने लगता है, पर जब वही इंसान चला जाए तो सबसे ज्यादा डर उन्हीं लम्हों की याद से लगता है। जब आप किसी से सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि दिल को उसकी आदत हो गई है, तब वह रिश्ता नहीं होता, वह एक धीमा जहर होता है जो हर दिन आत्मा को थकाता है। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं वही हमें सबसे ज्यादा अनसुना कर जाते हैं, और तब हमें समझ आता है कि दिल टूटने की आवाज नहीं होती, वह सिर्फ महसूस होती है। जो इंसान आपके दर्द को देखकर चुप रह जाए वह कभी आपका नहीं था, क्योंकि जो सच में अपने होते हैं वह खामोश नहीं रहते, वह साथ निभाते हैं। कुछ मौन चीखते हैं, इतना कि उनकी आवाज कानों से नहीं सीधा दिल को चीरती है, और तब चुप रहना आसान नहीं होता मगर जरूरी बन जाता है। जब आप किसी को बार बार समझाते हैं कि आप उनसे कितना जुड़ाव महसूस करते हैं और वह हर बार हंसकर टाल दें, तो एक दिन आप भी मुस्कुराकर खामोश हो जाना सीख जाते हैं। हर रिश्ता समय मांगता है, पर जब कोई रिश्ता सिर्फ तुम्हारे समय का उपभोक्ता बन जाए और तुम्हें खाली कर दे, तब वहां टिकना खुद से गद्दारी है। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि दिल चाहता है कोई बस हमें गले लगा ले और कहे मैं समझता हूं, लेकिन वह आवाज कहीं से नहीं आती और हम फिर से मुस्कुराने का नाटक करते हैं। हर बार जब तुम उम्मीद करते हो कि वह तुम्हारी भावनाओं को समझेगा और हर बार वह अनदेखा कर दे, तो एक दिन तुम्हारा दिल ही समझदार हो जाता है और उम्मीद करना बंद कर देता है। कुछ रिश्ते इसीलिए नहीं बचे रहते क्योंकि उनमें प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसीलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनमें अब कोई कोशिश नहीं करता। जब कोई तुम्हारे दुख पर इतना क्यों सोचते हो कहकर चला जाए, तो समझो कि वह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है बल्कि तुम्हारे विरुद्ध है। कभी कभी आपको खुद को छोड़कर आगे बढ़ना होता है, उस खुद को जो किसी और के लिए जी रहा था, किसी और के हिसाब से चल रहा था। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे और तुम्हारी चुप्पी को सहमति, तो वहां से पीछे हट जाना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। कुछ बातें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें किसी से कहना नहीं आता और वह सिर्फ आंखों में ठहर जाती हैं, नींदों को बेचैन कर देती हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबी यही होनी चाहिए कि उसमें बोलने से पहले सुना जाए, पर जब सुनने वाला ही मन बना चुका हो तो वहां कोई आवाज असर नहीं करती। कभी कभी हम उस इंसान की इतनी परवाह करने लगते हैं कि खुद को ही नजरअंदाज कर देते हैं, और जब वही इंसान हमें गैर जरूरी समझने लगे, तब सबसे मुश्किल होता है खुद को फिर से अपनाना सीखना। कुछ बातें हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि कह देने से रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन फिर वही अनकही बातें धीरे धीरे अंदर से हमें तोड़ती रहती हैं। जब सामने वाला सिर्फ इसलिए पास हो क्योंकि उसे जरूरत है और आप इसलिए पास हो क्योंकि आपको अपनापन चाहिए, तो उस रिश्ते में बहुत जल्दी अकेलापन पनपता है। कभी वो लोग जो हमें सबसे ज्यादा हंसाते थे, वही लोग बाद में हमारी खामोशी की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं, और तब हंसी की याद भी आंसू ले आती है। हम कई बार उस इंसान से माफी मांगते हैं जो खुद हमें चोट देता है, क्योंकि हमें रिश्ते बचाने की आदत है और उन्हें तोड़ने की आजादी। जब आप अपने जज्बात किसी के सामने खोलते हैं और वह हंसकर बात बदल देता है, तो एक हिस्सा हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। हर बार जब आप खुद से समझौता करते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई और खुश रहे, तो आप धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाते हैं। और जब कोई पूछता है कि क्या हुआ, तब जवाब नहीं, सन्नाटा होता है। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे बिना भी वह खुश रहेंगे, लेकिन वक्त जब उन्हें तुम्हारा सच्चा साथ याद दिलाता है, तब वह पछतावा भी नहीं जता पाते। कभी किसी को इतना चाहो कि वह तुम्हारे जाने के ख्याल से भी डर जाए, लेकिन अगर वह बिना कहे चला जाए, तो वहां तुम्हारा लौटना खुद से गद्दारी होता है। जब कोई तुम्हारे जज्बात को बोझ समझने लगे, तो वहां तुम्हारा रहना रिश्ते को नहीं, अपने आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रहा होता है। हम अक्सर उन लोगों को सबसे ज्यादा सुनते हैं जो खुद हमें कभी नहीं सुनते, और जब थक हार कर चुप हो जाते हैं, तब वही लोग पूछते हैं, इतना बदल क्यों गए हो? कभी कभी रिश्ते इसलिए भी खत्म नहीं होते क्योंकि उनमें प्यार नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें अब केवल एक ही इंसान जिंदा रह गया होता है।
हम कई बार उसी जगह पर टिके रहते हैं जहां हमारी कोई कदर नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि दिल उम्मीद नहीं छोड़ता और दिमाग चुप रहना सीख जाता है। कभी किसी के चले जाने से सिर्फ उसकी जगह खाली नहीं होती, बल्कि पूरा माहौल बदल जाता है, जैसे कोई खुशबू थी जो अब हवा में नहीं रही। जो लोग आपको तभी याद करें जब उन्हें जरूरत हो, वह कभी आपके नहीं थे, वह सिर्फ आपकी आदत बन चुके थे, और आदतें वक्त के साथ छूट जानी चाहिए। जब आपकी चुप्पी को लोग नजरअंदाज कर दें, तब समझ लीजिए कि अब शब्द भी वहां व्यर्थ है, और जो जगह भावनाओं को नहीं समझती, वहां उपस्थिति भी बेकार है। कभी आप इतने थक जाते हैं कि किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता, तब आप नहीं बदलते, बस अंदर से बहुत टूट चुके होते हैं। जब रिश्ते सिर्फ मैं सही हूं, तुम गलत हो में उलझ जाएं, तब उसमें प्यार नहीं बचता, सिर्फ बहसें रह जाती हैं, और बहसें किसी को भी अपना नहीं रख पाती। कभी कभी किसी को छोड़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप खुद से अब और दूरी नहीं सह सकते, और खुद को फिर से जोड़ना एक नई शुरुआत बन जाती है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं किसी को खोने के डर से कि उसे पा भी नहीं पाते, और जब वह चला जाता है तब एहसास होता है कि हमने खुद को ही खो दिया था। जो इंसान आपकी मौन पीड़ा को भी समझ ले, वही आपका सच्चा अपना होता है, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ वह सुनती है जो आप बोलते हैं, मगर अपने वह होते हैं जो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेते हैं। रिश्ते तब नहीं टूटते जब दूरी आ जाती है, रिश्ते तब टूटते हैं जब नजदीकी में भी कोई एहसास बाकी नहीं रहता। कभी कभी इंसान दूसरों को बचाते बचाते खुद डूब जाता है, और तब वह समझता है कि सबको नहीं, पहले खुद को संभालना जरूरी होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं ढाल सकते, वह बस आंखों से रिश्ते हैं, मुस्कुराहट की परछाइयों में छुपे रहते हैं। जो लोग हमारे साथ तब रहते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, वही होते हैं जो हमारे वजूद से जुड़े होते हैं, ना कि हमारे हालात से। कभी हम इतनी बार टूटा हुआ महसूस करते हैं कि जोड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, और तब चुप्पी हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। कुछ बातें जिंदगी में इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वक्त ने उन्हें पूरा होने ही नहीं दिया, और हम बस उस अधूरेपन को ओढ़कर जीना सीख लेते हैं। जब कोई रिश्ता बोझ बनने लगे तो वह रिश्ता नहीं रहता, एक मजबूरी बन जाता है, और मजबूरियां कभी भी आत्मा को चैन नहीं देती। कभी कभी हम किसी के इतने करीब हो जाते हैं कि खुद से ही दूर हो जाते हैं, और जब वह इंसान साथ छोड़ता है तब हमें खुद तक लौटने में बरसों लग जाते हैं। जो चीज आपको अंदर से तोड़ती है, वही बाहर से आपकी सबसे प्यारी मुस्कान भी बन जाती है, और लोग सोचते हैं कि आप मजबूत हैं। कभी कभी इंसान खामोश इसलिए होता है क्योंकि वह थक गया होता है, बार बार खुद को समझाते हुए कि शायद अगली बार सामने वाला समझ जाएगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि हमें डर होता है कि शायद वह भी हमें गलत ही समझेगा। हर बार जब आप खुद को किसी और के लिए ढालते हैं और वह फिर भी संतुष्ट ना हो, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आप गलत जगह पर हैं। जो लोग आपको सिर्फ तभी याद करें जब उन्हें आपकी जरूरत हो, उन्हें बस उतना ही महत्व देना सीखिए जितना वह आपको देते हैं। जब दिल भर जाता है और आंखें जवाब दे देती हैं, तब जुबान भी चुप हो जाती है, और उस चुप्पी में जो बातें दबी होती हैं, उन्हें कोई नहीं समझता। कुछ रिश्ते इसलिए खूबसूरत होते हैं क्योंकि वह अधूरे रह जाते हैं, और अधूरी चीजें अक्सर दिल के सबसे करीब होती हैं। कभी कभी किसी का चला जाना इतना सिखा देता है कि वह इंसान चले जाते हैं, लेकिन उनकी दी हुई तालीम जिंदगी भर साथ रहती है। जब आप बार बार उसी दरवाजे पर जाते हैं और हर बार बंद पाते हैं, तो एक दिन आप दरवाजा खटखटाना बंद कर देते हैं और अपनी राह खुद चुन लेते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हम किसी को कितना जानते हैं, लेकिन जब वही इंसान हमें अजनबी की तरह बर्ताव करता है, तब समझ आता है कि हम दरअसल खुद को धोखा दे रहे थे। कुछ रिश्तों को हम इतना संभालते हैं कि वह टूटते नहीं, लेकिन बदल जाते हैं, और तब उसमें वह गर्माहट नहीं बचती जो कभी हमें सबसे ज्यादा सुकून देती थी। कभी कभी किसी की मुस्कान हमारे दिल को रोशन कर देती है, और वही इंसान एक दिन ऐसा अंधेरा छोड़ जाता है कि उस मुस्कान की याद भी चुभने लगती है। जब आप हर दिन एक ही उम्मीद में जागते हैं कि कोई आपको महसूस करेगा, लेकिन हर शाम वही खालीपन लेकर आती है,
तब उम्मीदें थक जाती हैं और दिल चुप रहना सीख जाता है। कभी कोई इंसान बिना कुछ कहे चला जाता है और आप हर रोज सोचते हैं कि शायद आज वह वापस आएगा, लेकिन वह आपको धीरे धीरे समझा देता है कि अब कोई लौट कर नहीं आएगा। कभी कभी आप जिस इंसान के लिए अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं, वही इंसान आपको यह एहसास दिला देता है कि आप उसकी दुनिया का हिस्सा कभी थे ही नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना कहीं जाती हैं ना सुनी जाती हैं, बस रिश्तों के बीच चुपचाप दम तोड़ देती हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि गलती कहाँ हुई। हम अक्सर वही लोग बन जाते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, और जब वह लोग बदल जाते हैं तो हम अपने आप को ही पहचान नहीं पाते। जब कोई आपकी उपस्थिति को इतना हल्का समझ ले कि आपकी गैर मौजूदगी भी उसे महसूस ना हो, तो वहां टिके रहना खुद के साथ बेईमानी होती है। कभी कभी आप सब कुछ सही करते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ नीयत सही होना काफी नहीं होता, सामने वाले का नजरिया भी साफ होना चाहिए। जब इंसान बार बार टूटता है और हर बार चुप रहता है, तब एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी मुस्कान भी दर्द का हिस्सा बन जाती है। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि किन लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी होता है, चाहे वह कितने भी अपने क्यों ना लगते हो। कभी किसी को समझाने की इतनी कोशिश की जाती है कि खुद को ही समझाना भूल जाते हैं, और जब थक कर चुप हो जाते हैं, तब सामने वाला कहता है, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता, और जब सामने वाला महसूस ही ना करे तो समझाना भी बेकार हो जाता है। कभी किसी से इतना गहरा रिश्ता जुड़ता है कि उसका नाम सुनते ही दिल धड़क उठता है, लेकिन एक दिन वही नाम सांसें रोकने की वजह बन जाता है। जब आप किसी के लिए सब कुछ बन जाते हैं और फिर एक दिन उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होता, तब सबसे मुश्किल होता है खुद को खुद के लिए फिर से जरूरी बनाना। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा मैं हमेशा साथ हूं कहते हैं, वही सबसे पहले रास्ता बदल लेते हैं, और आप अकेले खड़े सोचते रह जाते हैं कि कहां गलती हो गई। कुछ खामोशियां इतनी भारी होती हैं कि उनका बोझ शब्द भी नहीं उठा सकते, और हम सिर्फ निगाहों से वह कहानियां पढ़ने लगते हैं जो कभी लबों पर नहीं आई। जब आप किसी की आदत बन जाते हैं और फिर एक दिन उनकी जिंदगी से निकाल दिए जाते हैं, तब आप समझते हैं कि जरूरी होना और इस्तेमाल होना दो अलग बातें हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसीलिए बनते हैं ताकि हम सीख सकें कि कैसे खुद को बचाकर चलना है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा अपनापन नहीं होता। जब कोई बहुत अपना हो और एक दिन अजनबी बन जाए, तो दर्द सिर्फ उसकी कमी का नहीं होता, बल्कि उस यकीन का भी होता है जो हमने खुद को दिलाया था। कभी कभी हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन लोगों की गलतियां भी सह लेते हैं जो हमें कभी माफ नहीं करते, और इसे ही हम मोहब्बत समझ बैठते हैं। जो लोग आपकी खामोशी को समझ जाते हैं, वही आपके असली अपने होते हैं, क्योंकि बाकी तो आपकी चीखों को भी सवाल बना देते हैं। कभी एक पल ऐसा भी आता है जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मगर वह इंसान ही पास नहीं होता जिससे कहना था। हम कई बार उन रिश्तों में रह जाते हैं जहां सिर्फ एक तरफा लगाव होता है, क्योंकि हमें अकेले रहना नहीं आता, लेकिन खुद को खो देना धीरे धीरे आ जाता है। जो लोग आपकी कमी में भी खुद को पूरा मान लेते हैं, वह कभी आपके थे ही नहीं, और वक्त ही होता है जो यह सच चुपचाप समझा देता है। जब आप अपने दर्द को मुस्कान में बदलना सीख जाते हैं, तब दुनिया आपको मजबूत कहती है, मगर कोई नहीं पूछता कि उस मुस्कान की कीमत क्या थी। कुछ लोग आपको इतनी बार तोड़ते हैं कि आप बिखरना बंद कर देते हैं, और तब आप सिर्फ जीते हैं, महसूस करना छोड़ देते हैं। कभी कोई ऐसा मिल जाता है जो हर दर्द का इलाज बनता है, और एक दिन वही सबसे बड़ा जख्म बन जाता है। हम अपने अंदर इतनी लड़ाइयां लड़ते हैं कि बाहर की दुनिया हमें थका नहीं पाती, लेकिन कोई एक शब्द ऐसा आता है जो सारी ताकत चुरा लेता है। कभी कभी आप किसी को इतनी बार माफ कर देते हैं कि खुद से ही नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है, और तब रिश्ते नहीं, आत्मा घायल होती है। जब आपका वजूद किसी के लिए मायने ही ना रखे, तब आपकी मौजूदगी किसी और के लिए वरदान बन सकती है। बस आपको वक्त पर वह जगह छोड़नी होती है। हम इतने लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं कि खुद को क्या चाहिए यह भूल जाते हैं, और जब सब चले जाते हैं तब खुद से सवाल करते हैं, मैं कहां खो गया। कभी आप अपने अंदर सब कुछ समेट लेते हैं,
ताकि बाहर कोई कुछ महसूस ना करे, मगर वह अंदरूनी तूफान धीरे धीरे आपकी मुस्कान को भी लील जाता है। जो लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, वह अक्सर आपकी सबसे बड़ी ताकत को नहीं पहचान पाते, और जब पहचानते हैं तब आप बहुत दूर निकल चुके होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस एक मौसम की तरह आते हैं, जब होते हैं तो सब कुछ खिला खिला लगता है, मगर जाते जाते ऐसा सूखा छोड़ जाते हैं जो सालों तक नहीं मिटता। कभी कभी हम किसी को पूरी ईमानदारी से चाहते हैं, लेकिन वही इंसान हमें सबसे ज्यादा चोट देता है, और हम खुद को ही कोसते रह जाते हैं कि शायद हमने ही ज्यादा चाह लिया। रिश्ते सिर्फ दो लोगों से नहीं, दो सच्चाइयों से बनते हैं, और जब एक इंसान झूठ को प्यार कहने लगे तो रिश्ता भीतर ही भीतर मरने लगता है। कभी कोई आपकी आदत बन जाता है और एक दिन आपको ही छोड़कर चला जाता है। तब समझ आता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप अपनी ही आदत से जुदा हो जाते हैं। कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो चीखों से भी ज्यादा सुनाई देती हैं। बस सुनने वाला चाहिए जो समझ सके कि बिना कहे भी कितना कुछ कहा गया है। जब आप किसी को अपनी हर बात बताते हैं और एक दिन वही बातें किसी और से सुने, तब भरोसे का मरना महसूस होता है, और वह दर्द जिंदगी भर साथ रहता है। कभी कभी आप बहुत कुछ कह देना चाहते हैं, मगर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होता, और फिर आप चुप रहना सीख जाते हैं, उसी के लिए जो कभी आपकी आवाज था। कुछ लोग हमारी दुनिया इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें उनकी जगह दिल में दे दी थी, और फिर जब वह चले जाते हैं तो वह खाली जगह कोई और भर नहीं पाता। जब आप किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी कीमत कम हो जाती है। इंसान उसी चीज की कदर करता है जो उसे आसानी से ना मिले। कभी कोई इंसान हमें इतना बदल देता है कि हम खुद को ही नहीं पहचान पाते, और तब आईना देखने का डर सबसे बड़ा हो जाता है। कुछ बातें वक्त पर कह दी जाती तो शायद जिंदगी कुछ और होती, लेकिन अब वो लफ्ज दिल में बंद है, और दिल अब किसी दरवाजे पर नहीं खटखटाता। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार चीजें ठीक नहीं होती, बस हम उनके साथ जीना सीख लेते हैं, जैसे कुछ टूटा हुआ सामान जिसे हम फेंक नहीं सकते। कभी किसी के चले जाने के बाद एहसास होता है कि हम उस रिश्ते में कितने झुकते चले गए, और फिर अपने ही टूटे हुए हिस्सों को जोड़ते हुए हमें खुद से रिश्ता बनाना पड़ता है। जो इंसान आपके दुख के वक्त आपको छोड़ दे, वह कभी आपका था ही नहीं, और यही कड़वा सच सबसे बड़ी राहत बन जाता है जब आप उसे स्वीकार करना सीखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।